नमस्कार। कल का मैंने एक वीडियो देखा कि एक आगरा के एक होटल में किसी की पत्नी गैर मर्द के साथ पकड़ी गई, होटल से पकड़ी गई। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि होटल से इस तरह से पकड़ी गई। शादीशुदा थी और शादीशुदा होके भी अगर होटल से बरामद होती है तो वो प्रेमिका ही है, क्योंकि आजकल की लड़कियां जीवन भर प्रेमिका ही बन के जीना चाहती हैं, पत्नी बन के नहीं जीना चाहती। अगर पत्नी बन के जीना चाहती तो वो जो पूर्व पति है उसके साथ रही होती। जो पति यहाँ तक पुलिस को लेके आया, पति को भनक मिली तो वो होटल तक पुलिस को लेके आया और पकड़ी गई, रंगे हाथ पकड़ी गई। वस्त्र संभालती हुई दरवाज़ा खोली, पकड़ी गई। समथिंग बहुत कुछ हुआ। उसके चेहरे पे ज़रा सा भी शिकन नहीं था। शिकन रहे भी तो क्यों? क्योंकि जहाँ उसकी शादी हुई थी, जहाँ उसे रहना था, जहाँ उसे खपना था, वहाँ उसने पति पे 498 DV डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा रखा था। जी, वो पति मारता है और यहाँ होटल में प्रेमी प्यार करता है। क्या कहेंगे इसको? ये हमारे समाज की बेटियां हैं। ये हमारी समाज की बेटियां कहाँ जा रही हैं? वो पति है, वो मारता है, हिंसा करता है। इसका उसने केस दर्ज कराया है। पति के साथ उसको नहीं रहना, पति के साथ तलाक लेना है। लेकिन भूख कहाँ शांत होगी? तो भूख इस होटल में बॉयफ्रेंड के साथ शांत होगी, पति के साथ नहीं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी आप लोगों से कि आप खुद देखिए, ये किसी न किसी की तो बेटी है। आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, किसी की तो बेटी है। इन्हीं बेटियों के लिए उन्हें आदमी इतना कह रहा है। पति के साथ नहीं रहना है। पति के ऊपर केस लगा करके यहाँ होटल में गुलछर्रे उड़ाया जा रहा है। और पकड़ाने के बाद आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग कितने जीवट होते हैं। चेहरे पे ज़रा सा शिकन नहीं। मैं उस लड़की को बहुत गहरे से वॉच कर रही थी। चेहरे पे उसके ज़रा सा भी शिकन नहीं कि मैं इस तरह से रंगे हाथ पकड़ी गई या मेरा अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लोग को तो अब कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि लोग कुछ कहते नहीं हैं और लोग कुछ कहेंगे भी नहीं। और ये लोग सीधे कहती हैं कि लोग क्या मेरा खाना खर्चा उठाते हैं, लोग क्या मुझे रोटी देते हैं। इसलिए लोगों की परवाह तो अब है ही नहीं कि चार लोग क्या कहेंगे। चार लोगों की परवाह अब आज की आधुनिक लड़के या लड़कियां, दोनों को मैं कह रही हूँ, दोनों ने आज इस बात की परवाह करनी छोड़ दी कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या करेगा। समाज भी चुपचाप तमाशा देखता है। क्यों देखता है? इसलिए देखता है कि ये आग उसके घर में नहीं लगी है, ये आग किसी और के घर लगी है। अपने घर में नहीं लगी है तो चलो मैं सुरक्षित हूँ, सुबह देखेंगे क्या क्या नुकसान हुआ। मुझे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब अपने घर में आग नहीं लगी है तो समाज भी चुपचाप तमाशा देखता है कि अच्छा है। और यहाँ वहाँ बात करने के लिए गरम मसाले मिलते हैं, बात किया जाता है, लेकिन रुकावट कोई नहीं करेगा। और ये लोग भी जानती हैं कि अब समाज रोकने वाला नहीं है। कानून तो खुलेआम छूट दे ही दिया है। तो जिसका नतीजा आज यहाँ कल वहाँ, आए दिन मैं देखती हूँ इस शहर के इस होटल में, इस शहर के इस होटल में, सब जगह पकड़ाती ही रहती है। कोई नया केस नहीं है। लेकिन मैंने आगरा वाला ध्यान से देखा कि लड़की के चेहरे पे ज़रा सा शिकन नहीं है। और जगह थोड़ा चेहरे पे दुपट्टा उपट्टा ढकी रहती है, केवल आँख दिखता है। लेकिन यहाँ लड़की एकदम बेनकाब थी, एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों की राय लेना चाहूँगी कि आप इस जो समाज हमारा जहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ज़रा मुझे बताने का कष्ट कीजिएगा। धन्यवाद।